नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे। तो आज का जो विषय है वो करीब मशरूम इंडस्ट्री में जो भी है वो सभी शायद इन भाई साहब से ज़रूर मुलाकात हो चुका होगा। ये एक बहुत ही ख़तरनाक प्रॉब्लम है हम मशरूम इंडस्ट्री के अंदर, मगर इसका कुछ प्रिकॉशंस है। अगर कुछ चीज़ों का फॉलो करते हैं तो इससे हम लोग कुछ हद तक बच सकते हैं। पूरा 100% का कोई गारंटी नहीं होता है, क्योंकि मैं ये बताता हूँ। ये इसका जो नाम है कॉप्रिनस, ये कॉप्रिनस एक यहाँ पर जो कॉप्रिनस हमारा ग्रो कर रहा है ये नॉन एडिबल होता है, मगर कुछ कॉप्रिनस एडिबल भी होता है। तो हमारा आज विषय है यही नॉन एडिबल का जो कॉप्रिनस है उसी के बारे में। इसको जनरली हम लोग समर सीज़न में ही देखते हैं। समर सीज़न में इसका जो ग्रोथ होता है उसका सबसे ज़्यादा देखा जाता है, मगर विंटर में भी हो सकता है अगर सबस्ट्रेट में पहले इससे इसका स्पोर जमा हुआ हो। तो ये जो सबस्ट्रेट पे ग्रो करता है वो हमारा जो मशरूम का सबस्ट्रेट भी होता है। ये देखिए पूरा बेकार कर चुका है, इसी में ही ग्रो करता है। देखिए पहले आपके बैग में भी शायद इनसे हर कोई परिचित है, मगर इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह है भी या नहीं, या कुछ। देखिए इसका सच्ची में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एकदम ही नहीं है। इसका जो ग्रो कैपेसिटी है ये 15 दिनों में इसका पूरा मैच्योरिटी आ जाता है। पहले कुछ दिनों तक ये ऐसे टाइप का रहता है। उसके बाद ये देखिए जैसे काला काला दिख रहा है, ये इसका फुल मैच्योरिटी हो चुका है। तो इसका डिफरेंट स्टेजेस होता है। स्टेज 1 में हम लोग ऐसे ही देखते हैं। यहाँ पर अगर ऐसे देखते हैं, ये अभी तक ऐसा अगर ऊपर में बल्ब बन जाता है तो समझ लीजिए कि इसका पूरा स्पोर छोड़ना शुरू हो चुका है। मतलब इस टाइम पे ये इतना ज़्यादा स्पोर छोड़ता है कि आपके आसपास ये बैग खोलना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसके साथ ही और कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाता है। और जो प्रॉब्लम्स जनरली आ जाता है इसी के साथ वो है बैक्टीरिया का प्रॉब्लम, और ये देखिए मक्खियों का प्रॉब्लम। क्योंकि ये कॉप्रिनस जो होता है काफ़ी ख़तरनाक और बहुत क्वांटिटी में हो जाता है। आप देखिए जैसे कि देख रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है बाहर। जैसे कि मेरा इस बेड में आप देख रहे हैं, ये मेरा कॉटन प्लग भी था, मगर फिर भी इससे ये किसी न किसी तरह से बाहर निकल के आता है। और ये जब निकल के आते हैं तभी ये लोग ये मक्खियों का, जैसे आप देख रहे हैं, मक्खियों के लिए रास्ता भी बनाता जाता है। तो अगर कॉप्रिनस आपके बैग में दिख रहा है तो ये सबसे बेहतर है कि आप इसको फेंक दें, ठीक है। और इसमें कोई भी दवा कुछ काम नहीं करेगा आपका। किसी से कोई सजेशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऐसा कुछ देखते हैं तो अपने जो फार्म है उससे आप इसको ज़रूर दूर फेंकिए। मगर ऐसा भी है कुछ बेड आप बचा भी सकते हो। मैं उसके बारे में भी बताता हूँ कि कैसे बचा सकते हो, वो सारे लक्षण क्या होते हैं। देखिए इसमें कॉप्रिनस भी है, माइसिलियम भी है। अब बात है कि कॉप्रिनस भी जितना पावरफुल है उतना ही पावरफुल हमारा माइसिलियम भी होता है, मगर सिर्फ डिफरेंस होता है ये कि आपका सही टेम्परेचर और सीज़न, जो अच्छा जिसको अच्छा मिलेगा वो ग्रो ले लेगा। ऐसा बहुत बेडों में देखा जाता है कि कॉप्रिनस हुआ है, उसके बाद बैक्टीरियल इफेक्ट भी हुआ है, मगर फिर भी अगर टेम्परेचर ठीक ठाक मिल जाए तो उसको भी ये कवर अप कर सकता है। जनरली ये टेम्परेचर के वजह से आता है। और सबसे बड़ा जो कारण है, मेन रीज़न ऑफ कॉप्रिनस, वो है पीएच का बैलेंस। आपका जो सबस्ट्रेट है उसमें पीएच का बैलेंस ठीक ना हो तो ज़रूर आपको ये कॉप्रिनस का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो अपना जो सबस्ट्रेट है उसको हमेशा अच्छे से चेक कीजिए। और बहुत लोग
डायरेक्ट ब्लेम कर देते हैं कि ये स्पॉन के वजह से आता है, मगर मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि ये इससे स्पॉन का कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि अगर स्पॉन में ये पहले से रहता है तभी ये इसमें आएगा, क्योंकि स्पॉन में सिर्फ प्योर इसी का मतलब आपका जो कल्चर बनाया जाता है उसी का फंगस रहता है, उसमें कॉप्रिनस उससे नहीं आता है। आपका मेन रीज़न है आपका पीएच अगर ठीक ना हो और टेम्परेचर कॉप्रिनस के लिए अगर अच्छा मिले, कॉप्रिनस का जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, उसी के आर पार जो है होता है अप टू 40 डिग्री टेम्परेचर तक ये ग्रो कर सकता है। तो हमारा जनरली जो बेड इफ़ेक्टेड होता है उसको अगर आप सही टेम्परेचर से एकमात्र इसका ट्रीटमेंट हो सकता है कि टेम्परेचर आप अगर 26 24 तक इसको रख सकते हैं तो शायद कुछ हद तक इसका जो कॉप्रिनस निकलने जो क्वांटिटी है वो रुक सकता है, मगर वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर है इसको फेंक देना। मगर कुछ ऐसा भी बैग होता है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर मक्खी भी ऑलरेडी घुस चुका है, क्योंकि यहाँ से वो रास्ता बनाता है, ये मक्खी घुसता है, तो इसका बेड का बचने का कोई चांसेस ही नहीं है। तो जैसे ही आपको इस ऐसा ही कुछ दिखे तो आप ज़रूर इसको बाहर फेंकिए। और अभी मैं बताने वाला हूँ जो मैं बोल रहा था कि आपको कहाँ तक आप इसको सेव कर सकते हैं। देखिए, अगर अच्छे से आप इस बैग को गौर करेंगे तो देखेंगे इसमें कॉप्रिनस भी है, इसमें मक्खियाँ भी है, लार्वा भी है, और इसमें बैक्टीरिया भी इफ़ेक्टेड ऑलरेडी कर चुका है। क्योंकि कॉप्रिनस जब ये उसका 20 से 25 डेज़ का जो लाइफ सर्कल होता है वो कंप्लीट होने के बाद वो ऐसा एक ब्लैक कलर का छोड़ता है, ये बैक्टीरिया का ग्रोइंग सबस्ट्रेट बन जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया था, देखिए ये जो ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है वही है बैक्टीरिया के लिए ग्रोइंग सबस्ट्रेट। तो कॉप्रिनस अगर आता है उसके पीछे पीछे मक्खी और बैक्टीरिया, ये दोनों चीज़ आपके यहाँ पर ज़रूर है। तो देखिए यहाँ हम जो बेड देख रहे हैं इसमें काफ़ी कोई जान नहीं है, एकदम थोड़ा दबाने से ही पूरा घुस जा रहा है। और यहाँ पर और एक बेड है, देखिए इसमें भी कॉप्रिनस है। अगर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हो तो इसमें भी कॉप्रिनस है। इसको मैं अभी नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ उधर लगा था, मैं उसको खोल के भी आपको दिखाऊंगा। मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस टाइप का अगर आपको बेड दिखता है, देखिए इसका सिर्फ ऊपर कॉप्रिनस है और इसका नीचे का जो है बहुत ही अच्छे से पूरा ग्रो ले चुका है। और इसमें से और इसमें से डिफरेंस यही है, आप इस यहाँ पर येलो दिखते जाएंगे जो कि हम लोग मेटाबॉलिज्म नाम के जानते हैं। ये मेटाबॉलिज्म तभी शुरू होता है जब बैक्टीरिया के साथ फंगस का एक फाइट चालू होता है, तो तभी ये सीरम टाइप का निकलता है, इसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। हालांकि इस मेटाबॉलिज्म के बारे में मैं बाद में एक अच्छे से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि ये येलो स्पॉट क्यों आता है और ये मेटाबॉलिज्म का मेन रीज़न क्या है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है मेरा बैग ऑलरेडी इफ़ेक्टेड है, ये भी इफ़ेक्टेड है, मगर यहाँ पर मैं दबा रहा हूँ पूरा घुस जा रहा है, ये पूरा नरम टाइप का होके रखा है। और यहाँ पर जो बैग है वो देखिए दबाने से वो फिर से रिटर्न अपना जगह पे ले रहा है। तो ऐसा अगर आपको सिम्टम्स दिखे और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो भी हो चुका है और ऊपर कॉप्रिनस भी है, तो हम क्या करते हैं, इसी को ऊपर से सिर्फ इसको काट के फेंक देते हैं और नीचे का पोर्शन रख लेते हैं। क्योंकि नीचे में पूरा का पूरा माइसिलियम कवर अप हो चुका है पूरा सबस्ट्रेट के ऊपर, वहाँ पर ये कॉप्रिनस के लिए कोई जगह, हमारा जो फंगस है ये मिल्की का बैग है, मिल्की में नहीं आया। और ये सारा का सारा जो है ऑयस्टर है और ये सिर्फ यही मिल्की का है, ऊपर से आया हुआ है कॉप्रिनस। मिल्की में बहुत ही कॉमन इश्यूज़ है। और जस्ट मैं यही करना चाहता हूँ कि मैं इसको दिखाऊंगा भी कैसे करके मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो इसको आप सेव कर सकते हो, इसको आप
दूर कहीं फार्म से जाके इसको कट करके आप फिर से इसको एकदम केसिंग सॉइल दे के इसको रेडी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा वो बेड अभी हम लोग कटिंग कर लेंगे। तो पहले देखिए अच्छे से इसको देख लीजिए किस टाइप का बेड आप सेव कर सकते हो। यहाँ पर एक मैच्योरिटी ले लिया था, ये ब्लैक मॉल्ट नहीं है, ये इसी का कोई मैच्योर ले लिया था। और ऐसे टाइप का बेड अगर आपको मिलता है तो आप इसको सेव कर ले सकते हो, मगर इस टाइप का बेड भी आप फेंक दो। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। सेट कीजिए, थोड़ा गैप रख के ही मैं इससे और कुछ नहीं, आपका कुछ बेड सेव हो जाएगा। पूरा का पूरा फेंक देने से इसका पूरा चांसेस है इसका अच्छे से फ्रूटिंग भी ले सकते हो थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैंने पूरा कटिंग कर लिया है। तो इसके बाद धीरे धीरे मैं पूरा इसको ऊपर का जो हिस्सा है उसको उठा के मैं केसिंग सॉइल कर दूंगा। देखिए पूरा कटिंग जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ऊपर का पूरा हिस्सा जो है थोड़ा एक्स्ट्रा करके ही मैंने पूरा अलग कर दिया है। यहाँ पर कॉपरीनस भी है और यहाँ पर सिर्फ प्योर माइसिलियम है। अगर आपको ये हेल्दी ऐसा माइसिलियम दिखता है तो आप ज़रूर इसको यूज़ में ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसमें से भी जो रिज़ल्ट आएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो आशा करता हूँ ये देखिए इसका जो ऊपर का कॉपीनस का हिस्सा था ये ऑलरेडी कॉपीनस बना हुआ है। ये काफ़ी रिस्की है यहाँ पर रखना, फिर भी मैं रख रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं करना चाहिए, आप लोग जितना दूर हो सके इसको फेंकिए। इसको मैं अभी ऊपर लेके जाके इसको फिर से केसिंग कर दूँगा। तो चलिए आशा करता हूँ कॉपीनस के बारे में कुछ नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।